हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट गुडविल। गुडविल का मतलब होता है अच्छाई। ये जो हाइमन है, भजन है, वो यजुर्वेद से लिया गया है। तो सभी स्टूडेंट्स अपने अपनी बुक्स को खोल के रखेंगे। शुरू करते हैं आज के चैप्टर। दिस हाइमन, ये भजन, इज़ एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब उद्धरण करना या लिया गया है फ्रॉम यजुर्वेद। ये हाइमन, ये भजन यजुर्वेद से लिया गया है। विच इज़ वन ऑफ द फोर्थ वेदा, जो 4 वेदों में से एक है। ऋग्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद बीइंग द अदर 3। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद अन्य 3 वेद हैं। विच आर रिगार्डेड एज एंशियंट बुक, विच जिनको आर रिगार्ड माना गया है एज के रूप में, एंशियंट बुक क्या प्राचीनतम किताबों के रूप में माना गया है। द डेट ऑफ द वेदास इज अननोन। द डेट ऑफ द वेदास, वेदों के लिखे जाने की जो डेट है वो अननोन, अज्ञात है, अभी तक ज्ञात नहीं है। बट लेकिन दे आर श्योरली, वो निश्चित रूप से अमॉन्ग द मोस्ट एंशियंट लिटरेरी वर्क ऑफ द वर्ल्ड। लिटरेरी वर्क ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार की साहित्यिक कृतियाँ। तो वेदों के लिखे जाने की डेट अज्ञात है, लेकिन वे निश्चित रूप से संसार की सबसे प्राचीनतम साहित्यिक कृतियाँ हैं। दे डील विद द डेटी, क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस। वे सरोकार करती हैं, किससे सरोकार करती हैं मतलब मिलाती हैं देवता, रचनात्मकता और उनके अस्तित्व से। इन दिस हाइमन, इस भजन में द डिवाइन एसेंस, जो दिव्य सार है, द पियरलेस स्पिरिट, एक श्रेष्ठ आत्मा है, एंड और द डेथलेस फ्लेम। डेथलेस फ्लेम का मतलब मृत्युहीन ज्वाला, और जो कभी न बुझने वाली ज्वाला है, आर इन्वॉक्ड का आवाहन किया गया है। इसलिए टू पुट द विल इन द माइंड, जीवात्मा के मस्तिष्क में ये इच्छा रखने के लिए, टू डू ओनली व्हाट इज़ गुड, कि जो अच्छा है केवल वही करें। इस भजन के माध्यम से दविकसार, शिष्ट आत्मा और कभी न बुझने वाली ज्वाला को अपने मस्तिष्क में केवल अच्छा कार्य करने के लिए ही आवाहन किया गया है। देयर इज अ डिवाइन नेचर ऑफ द स्पिरिट ऑफ मैन विच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द डिवाइन एसेंस, स्पिरिट ऑफ गॉड। तो देयर इज अ डिवाइन नेचर ऑफ द स्पिरिट ऑफ द मैन, मानवीय आत्मा या मानव की आत्मा की एक डिवाइन नेचर, एक दिव्य प्रकृति है, जो भी या जो वो क्या है, ऑल्सो द पार्ट ऑफ डिवाइन एसेंस, जो दिव्य सार का ही एक हिस्सा है। यहाँ डिवाइन एसेंस क्या है, स्पिरिट ऑफ गॉड, ईश्वर की। आगे उसने कहा द वाइस मैन, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, दैट आर परफेक्ट, जो क्या है परफेक्ट हैं, किस काम में, इन ऑब्जर्विंग रिचुअल्स। रिचुअल्स का मतलब होता है कर्मकांड, और ऑब्जर्व का मतलब होता है अनुसरण करना। द वाइस मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, जो धार्मिक कर्मकांड करने में या धार्मिक कर्मकांडों का अनुसरण करने में परफेक्ट हैं, आर कंट्रोल्ड, उनको नियंत्रित किया गया है या किया जाता है किसके द्वारा, बाय द डिवाइन नेचर, इस दिव्य प्रकृति के द्वारा। एज, जैसे द फ्लीट फुटेड हॉर्स, जो बेड़े के घोड़े होते हैं। फ्लीट फुटेड मतलब बेड़े के घोड़े या दौड़ने वाले घोड़े। आर कंट्रोल्ड बाय रेन, रेन मतलब होता है लगाम। जैसे बेड़े के घोड़ों को कंट्रोल किया जाता है लगाम के द्वारा, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्तियों को दिव्य प्रकृति के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसलिए अवर फ्लैशली डिजायर, जो हमारी फ्लैशली मतलब मांसल या दैहिक इच्छाएं हैं, शरीर की जो शारीरिक इच्छाएं हैं, आर कंट्रोल बाय द माइंड इन अस, हमारे मस्तिष्क के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। जो था अबाउट द पोएम के बारे में। आगे हम लोग शुरू करते हैं पोएम को 3 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है, तो स्टेंजा बाय स्टेंजा हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है मे दैट, हो सकता है कि, मे मतलब शायद,
हो सकता है कि वाई विच वाइस मैन, बुद्धिमान व्यक्तियों के जैसे जो क्या हैं स्किलफुल इन रिचुअल्स, जो कर्म कांड करने में स्किलफुल या कुशल हैं, एंड स्टडी इन असेंबली, और जो सभाओं में स्थिर रहते हैं, परफॉर्म देयर टास्क, रहते हुए क्या करते हैं अपने कार्यों को परफॉर्म करते हैं, दैट पियरलेस स्पिरिट, और जो एक निडर या शिष्ट आत्मा है, दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर, जो सभी जीवधारियों में निवास करती है। मे दैट, हो सकता है कि माई माइंड, मेरा जो मस्तिष्क है, रिजॉल्व ऑन, संकल्प कर ले किस बात का, व्हाट इज गुड, कि अच्छा क्या है। मे दैट विच इज डीप नॉलेज, हो सकता है कि विच इज डीप नॉलेज, जो गहरा ज्ञान हो, इंटेलेक्ट बुद्धि, मेमोरी याद हो, दैट विच द डेथलेस फ्लेम, जो मृत्युहीन ज्वाला हो, इन लिविंग बीइंग्स, जो जीवधारियों में रहती है, विदाउट विच, जिसके बिना नथिंग, कुछ भी, वट एवर इज डन, नहीं किया सकता। मे दैट, हो सकता है कि माई माइंड, मेरा जो मस्तिष्क है, रिजॉल्व ऑन, ये ठान ले, व्हाट इज गुड। आपका सेकंड स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में उसने ये बोला है कि 22 मैन के जैसे जो धार्मिक कर्मकांडों को करने में कुशल हों, सभाओं में स्थिर रहते हों और अपने कार्यों करते हों, उनके अंदर जो जीवात्मा है वो जो सभी जीवधारियों में निवास करती हैं, उनके जैसे मेरा मस्तिष्क अच्छा करने के लिए संकल्पित हो सकता है। सेकेंड सेशन में सेम बात कही गई है कि गहरा ज्ञान, बुद्धि या मेमोरी, एक मृत्युहीन ज्वाला जो सभी जीवधारियों में निवास करती है और जिसके बिना कुछ भी नहीं किया सकता है, उसके जैसे हो सकता है कि मेरा मस्तिष्क भी अच्छा करने के लिए ठान ले। थर्ड स्टैंजा पढ़ते हैं। मे दैट, हो सकता है कि विच गाइड्स मैन, जो हमारे मार्गदर्शक व्यक्ति हैं, लाइक गुड चैरिटियर्स, चैरिटियर का मतलब होता है सारथी, एक अच्छे सारथी की भांति, हु कंट्रोल फ्लीट फुटेड हॉर्सेस विद द रेन, जो चैरिटियर सारथी होता है तो क्या करता है, बेड़े के घोड़ों को रेन्स, ऊपर बताया है, लगाम के द्वारा कंट्रोल करता है, दैट विच अवाइड इन द हार्ट, जो हमारे हृदय में निवास करता है, मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, जो स्विफ्ट अत्यधिक तीव्र और सक्रिय है, उसी की भांति मे दैट माई माइंड, हो सकता है कि मेरा मस्तिष्क जो है रिजॉल्व ऑन व्हाट इज़ गुड, अच्छा क्या है ये करने की ठान ले। ये था हमारा आज का चैप्टर। अब आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं।